नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से अप मूवमेंट दी है और इधर से आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ये जो पैटर्न बनी है उसके ऊपर ही ओपन हुई है और फिर इधर से सपोर्ट लेके ये अप मूवमेंट में गई। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर उसके ऊपर कल टिकी रहती है तो फिर उसमें ब्लूइश मूवमेंट आएगी। और मैंने अगले वीडियो में बताया था कि ये 43,800 के ऊपर टिकी रहती है तो फिर ये ब्लूइश मूवमेंट देगी, और आज इसी तरह ही उसने ब्लूइश मूवमेंट दी। अभी अपने उसमें कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए पहले उसकी ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट ओआई इस लेवल पे, और कॉल साइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल ओआई इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओआई इस साइड इस लेवल पे। मतलब कि जो 44,000 है उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकती है तो उस लेवल तक आ सकती है। अगर उसके नीचे निकलती है तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे, इधर वॉल्यूम की बात की जाए तो इस लेवल पे। तो वॉल्यूम और ओआई से ये पता चलता है कि 44,000 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर ही रहती है तो फिर ये ब्लूइश मूवमेंट देगी और आप बाइंग कर सकते हैं। उसका पीसीआर की बात की जाए तो वो है 1, जो न्यूट्रल है। मतलब कि ये जो लेवल है ये न्यूट्रल है, उसके नीचे रहती है तो बेयरिश होगी, उसके ऊपर रहती है तो ब्लूइश होगी। अभी अपने चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो ऑप्शन चेन से ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी में 44,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और 44,000 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये नीचे आती है तो ये जो 43,800 के आसपास सपोर्ट है। कल ये लेवल क्रॉस होता है तो उसमें 44,300 का लेवल शार्पली आएगा। अगर ये फ्लैट ओपन होती इस लेवल पे और फिर नीचे की तरफ निकलती है तो इधर से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इतने तक ये आ सकती है, कहाँ तो ये ट्रेंड लाइन तक भी आ सकती है। और ऊपर इसके आसपास ओपन होती है या उसको क्रॉस करके फिर ऊपर निकलती है जो 44,030 या 40 के ऊपर, तो फिर आप इस लेवल के लिए बाइंग करेंगे। उसको ब्रेक होती है तो फिर ऊपर तक जाएगी। अभी अपने देख लेते हैं उसमें गैप अप या गैप डाउन होता है तो कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में की लेवल होगा 43,992। अगर ये उसके ऊपर रहती है और 44,000 को ब्रेक करती है तो फिर ब्लूइश होगी। अगर उसके नीचे निकलती है तो 43,800 के आसपास आ सकती है। अभी अपने देख लेते हैं, अगर ये गैप डाउन ओपन होती है 43,933 और उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, ऊपर की तरफ ही रहती है, तो फिर पहला लेवल ये आएगा और उसके बाद का लेवल 44,071 आएगा। तो उसको भी ब्रेक करती है तो फिर टारगेट हो सकते हैं 44,140, और उसको भी ब्रेक करे तो टारगेट हो सकता है 44,255, और उसको ब्रेक करने के बाद हो सकते टारगेट 44,388। अगर ये उसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है उसके नीचे और उसको क्रॉस नहीं करती ऊपर की तरफ, तो फिर टारगेट हो सकता है 43,864, और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट हो सकता है 43,749। उसको ब्रेक करने के बाद हो सकते हैं 43,660। ये हुई गैप डाउन होती है तब की बात। अगर ये गैप अप होती है ओपन इस लेवल के आसपास, उसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर इस टारगेट तक भी आ सकती है। अगर उसके ऊपर ही ओपन होती है
तो फिर ये टारगेट आएगा, उसको क्रॉस नहीं करती नीचे की तरफ, फिर ये आ सकता है और इतने तक भी जा सकती है। बैंक निफ्टी की डे की रेंज की बात की जाए कल के लिए तो फिर हो सकती है 43,679 से 44,320। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये है निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी इधर ओपन हुई, फिर इतने तक आई, इस लेवल के आसपास, इधर से सपोर्ट लेके कंटिन्यू अप मूवमेंट दी, पर ये ट्रेंड लाइन से फिर से उसने रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे ही क्लोज हुई है। तो कल के लिए अपने निफ्टी में रेजिस्टेंट और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए पहले उनकी ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। यह है निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे जो है स्ट्राइक 19,300, और सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे 19,200। कॉल साइड बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल ओआई इस लेवल पे, और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओआई इस लेवल पे। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल पे, और इधर वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल। मतलब कि अगर निफ्टी 19,400 के ऊपर निकलती है तो फिर टारगेट 19,500 तक का हो सकता है, और उसको ब्रेक करेगी तो फिर 19,600 तक भी जा सकती है। और अगर ये नीचे निकलती है तो ये सपोर्ट 19,300 के आसपास ले सकती है। और पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.81, जो है 1 के नीचे, मतलब ये बेरिश इंडिकेट कर रहा है। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर ये ब्रेक करती है 19,400 तो फिर उसके टारगेट ये हो सकता है। अभी अपने चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। ये है निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अप मूवमेंट दे रही है, और इधर से आप देख, और इधर से ये जो ओपन हुई है इस लेवल से, उसने इधर से फिर रेजिस्टेंस लेके इतने तक आई थी, फिर इधर से सपोर्ट लिया है। अगर ये इधर ओपन होती है और ऊपर की तरफ उसको ब्रेक कर दी है, ये जो लेवल है 19,400 के आसपास, तो फिर उसका टारगेट 19,500 हो सकता है, जो ऑप्शन चेन में भी ये लेवल इम्पोर्टेंट है। और अगर नीचे आती है तो ये लेवल तक भी आ सकती है, जो 19,320 तक। फ्लैट ओपन होती है और ब्रेक करती है तो फिर पहला ये लेवल आएगा और फिर उसके बाद ये लेवल। अगर ऊपर निकलती है, उसको ब्रेक करती है, फिर आप इतने लेवल तक भी जा सकती है। अभी अपने देख लेते हैं गैप डाउन गैप अप ओपन होती है तो कैसे उसके लेवल आ सकते हैं। निफ्टी का की लेवल होगा 19,372। उसके ऊपर रहती है तो ब्लूइश होगी, या उसके नीचे निकलती है और 19,300 को ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद के टारगेट 19,200 हो सकता है, और वो बेरिश हो सकती है। समझो कि ये गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास, जो है 19,429। उसके नीचे ही ओपन होती है उसके आसपास, उसको क्रॉस नहीं करती ऊपर की तरफ, तो नीचे के टारगेट आ सकते हैं पहला ये, और उसके बाद आ सकता है 19,358। इसके आसपास ये सपोर्ट लेके फिर अप मोमेंट दे सकती है। अगर ये उसके ऊपर ही ओपन होती है और नीचे की तरफ उसको क्रॉस नहीं करती है, जो 19,400 है, तो फिर उसके टारगेट आ सकते हैं 19,465, और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 19,524, और उसके बाद हो सकते हैं टारगेट 19,593। समझो कि ये गैप डाउन ओपन होती है, इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होती है 19,358 के आसपास, और उसको नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करती है तो फिर टारगेट उसका ये आ सकता है। अगर ये उसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर टारगेट 19,322, और उसको क्रॉस करने के बाद हो सकते हैं टारगेट 19,263, और उसके बाद 19,194। दूसरा कि बैंक निफ्टी ने 50 DMA डेली मूविंग एवरेज है, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दी हुई है और उसके ऊपर ही क्लोज हुई है।
अभी उसके लिए रेजिस्टेंट होगा 5 DMA और उसके बाद 10 DMA। दूसरा कि बैंक निफ्टी ने 50 DMA डेली मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दी हुई है और उसके ऊपर ही क्लोज हुई है। अभी उसके लिए रेजिस्टेंट होगा 5 DMA और उसके बाद 10 DMA जो है 19,486 के आसपास। और डे की रेंज की बात की जाए तो वो है 19,152 से 19,465। ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।